हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि साइंस के कंपोनेंट क्या क्या है। नंबर वन इज व्हाट? नंबर वन इज ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज नंबर टू? एक्सपेरिमेंट। नंबर थ्री हाइपोथेसिस। नंबर फोर रिजल्ट। और एक मैंने बोला था जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कॉज और इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब मेजरमेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देन मैंने बताया होमोजेनियस क्वांटिटी के साथ ही क्यों स्टैंडर्ड कंपैरिजन करते हैं। ये सब हो गया था। ठीक है, तो फिर से हम लोग वापस आए एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक पे। एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक पे तो मैं बता रहा था कि क्या होता है, तो आइए वहीं से फिर से शुरू करते हैं। तो नंबर वन क्या था? ऑब्जर्वेशन। नंबर टू क्या था? एक्सपेरिमेंट। नंबर थ्री क्या बताया था मैंने? हाइपोथेसिस। नंबर फोर मैंने क्या बताया था? रिजल्ट, है ना। इन दोनों को हमने किस में कैटेगराइज किया था और इन दोनों को हमने किस में कैटेगराइज किया था? इन दोनों को हमने थॉट प्रोसेस में कैटेगराइज किया था। किसमें? थॉट प्रोसेस, या आपने कुछ फोरकास्ट किया देखकर। इसको वेरिफिकेशन ऑफ थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया दो ही चीज है। ठीक है, थॉट प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ ये छोटा सा आई है यार, तुम लोग देख लेना क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, या forecast and verification of your forecast। ठीक है, यहां तक क्लियर है। थॉट प्रोसेस या आप वेरिफिकेशन जब कर दोगे थॉट प्रोसेस का तो क्या बन जाएगा? लॉ। सिमिलरली या थॉट प्रोसेस बोल दो या कुछ आपने फॉरकास्ट किया ये बोल दो। अब ये मत बोलना कि आज मैं रेड कलर का शर्ट पहनूंगा तो बारिश होगा, ये सब मत फॉरकास्ट करने लगना है। ठीक है, फोरकास्ट का मतलब है एक तरह से समझो कुछ प्रिडिक्ट कर दिया आपने, यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं काम की चीज़ पे। अच्छा ये तो हो गया भाई, देखो ये तो समझ में आ गया। अच्छा इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? क्या चीज़ मिसिंग है? क्या चीज़ मिसिंग है? पता लगाओ दया। तो चीज़ ये मिसिंग है इसमें। इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं, एग्जैक्ट फोरकास्ट एंड एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। एग्जैक्ट फोरकास्ट कर दिया आपने, बता दिया। अच्छा एग्जैक्टली वहां पर जाओ, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। एग्जैक्टनेस ला दिया आपने। ठीक है, चाहे तुम 11th उठा के देख लो, 12th उठा के देख लो, मेजरमेंट ही होगा। इधर यू गो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड दिस थिंग। सो दैट्स वाई वी आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन मेजरमेंट। ठीक है, तो एग्जैक्ट। अब कोई चीज को आप एग्जैक्ट कैसे बोलोगे? राइट, कोई भी क्वांटिटी से उसको एग्जैक्ट कैसे बोलोगे? So the only way to call it exact is to introduce what? Introduce language of science। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और लैंग्वेज ऑफ साइंस है क्या? क्या है लैंग्वेज ऑफ साइंस? इट इज नथिंग एल्स मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स एक वजह ये चेक करने का वेदर इट इज साइंस और नॉट।
इफ यू फाइंड मैथ्स देन इट इज साइंस। ठीक है, मतलब एग्जैक्टनेस पे हम पूरी चर्चा अभी कर रहे हैं, कुल मिला के शॉर्ट में ये समझ लो। ठीक है, मैथ्स क्यों जरूरी है यार लॉ के फॉर्मुलेशन में? अब देखो वाई, ध्यान से सुनना, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए, क्योंकि अभी तुम 10th पास करके आए हो, अगर अभी से थॉट प्रोसेस सही हो गया आगे तो यार फिर टेंशन ही नहीं। वाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी लॉ, इस पे बात करते हैं। ठीक है, वाई मैथ्स, अब माइकल फेरेडे की लैब नोटबुक ये सब का एग्जाम्पल मत देना, अपार्ट फ्रॉम दैट सीधा सीधा बात करते हैं। वाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी लॉ, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल थिंग। क्वेश्चन है वाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉ। मान लो मैंने कहा कि जाओ 1 कप चाय बना लो। ठीक है, अब तुम गए भाई किचन में, तुम गए, मैंने बोला क्या चाय के 3 कंपोनेंट क्या क्या है? चाय पत्ती, चीनी, दूध। जिसको नहीं पता हो जान लो, जिसको पता है तो ठीक है। ठीक है, अब तुम गए चाय बनाने, अब मैंने बोला भाई ठीक है चलो मेरे को एक चाय बना के लाओ, और सबका अपना अपना टेस्ट होता है यार, अदरक वाली बना दो, जो मन है वो बना दो। तुम गए चाय बनाने, ठीक है, तुमने क्या किया, दूध डाला, फिर तुमने चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाली। ठीक है, तुमको यही नहीं पता है कितना डालना है, तो तुम क्या कर दोगे? मान लो तुमने 1000 लीटर डाल दिया दूध, 1000 लीटर तो नहीं होगा, 1 लीटर दूध डाला। ठीक है, थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दी, चलो मतलब आगे पीछे करके, और उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद तुमने जितना डब्बा में चीनी था सब डाल दिया। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं थी, एग्जैक्टनेस नहीं थी। एग्जैक्टनेस मीन्स तुम्हारे पास नंबर्स नहीं थे कि चलो 2 ही चम्मच में डालता तो मेरा काम हो जाता, राइट। तो अगर मैं ये बोल दूं कि 1 लीटर, ठीक है, लीटर मतलब एक क्वांटिटी है ऐसा समझ लो, मतलब स्टैंडर्ड से मैं बता रहा हूँ, 1 लीटर ऑफ मिल्क प्लस 2 क्या बोलते हैं, टेबल स्पूनफुल बोलते हैं शायद, है ना, टेबल स्पूनफुल ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क प्लस 2 टेबल स्पूनफुल ऑफ टी लीव्स, और क्या जोड़ोगे इसमें, और 2 टेबल स्पूनफुल ऑफ शुगर। तो ये तुम्हारे लिए डेफिनेट हो गया। ठीक है, जब भी 1 लीटर मिल्क होगा व्हेनेवर, ठीक है, नंबर 1 चीज, तो तुम उसमें 2 टेबल स्पूनफुल ऑफ चाय पत्ती डालोगे और 2 टेबल स्पूनफुल ऑफ शुगर डालोगे। अपने हिसाब से डालना भाई, लॉ मत बना देना इसको घर पे। ठीक है, अपने हिसाब से डालना, इसको लॉ मत बना लेना कि मतलब हाँ 1 लीटर दूध में 2 चम्मच सर बोले तो 2 ही चम्मच चीनी, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने हिसाब से काम किया करो, इतना बड़ा दिमाग यूज़ किया करो। ठीक है, ये मैं एक तरीका समझा रहा था। अब मैं ये बोल दूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दिस विल लीड अस टू TEA, हाँ मिल्क टी। ठीक है, मिल्क टी। कुछ लोग बोलेंगे सर मिल्क टी, मान लो मिल्क टी। चलो आगे चलते हैं। अगर इसकी जगह मैं ये बोल देता कि मैं हाँ चाय बनाना है, दूध डालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, बात खत्म, जाओ डालो जितना मन उतना डालो। बट नहीं, मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स को यूज़ किया, समझ रहे हो, मैंने क्वांटिफाई कर दिया उस सब चीज़ों को। ठीक है, तो होमोजेनियस क्वांटिटीज़ के बारे में हमने बात कर लिया था। अब आते हैं क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ क्या है यार, बहुत बार क्वांटिटीज़ सर आपने यूज़ कर लिया। हाँ, तो समझते हैं क्वांटिटीज़ क्या है। क्वांटिटीज़ हर वो चीज़ है जिसको आप क्या कर पाओ, क्वांटिफाई कर पाओ। क्वांटिफाई करना मीन्स नंबर दे देना, जो भी चीज़ है उसको आप क्वांटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ क्या है, विच यू कैन क्वांटिफाई, which you can quantify। अब क्वांटिफाई करना मतलब क्या है सर, तो क्वांटिफाई करना मतलब गिविंग नंबर्स और मैथमेटिकल फॉर्म्स। तो आपने क्या किया, आपने चीज़ों को क्वांटिफाई कर दी। ठीक है, ठीक है, तो आप क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे हो, आप क्वांटिफाई कर रहे हो बेसिकली। हाँ, अब बात आती है सर कितनी क्वांटिटीज़ को क्वांटिफाई करना है।
ठीक है। क्वांटिटीज तो बहुत टाइप की होती है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर क्वांटिटी को आप चल दोगे क्वांटिफाई करने। जो काम की चीज़ है सिर्फ उन्हीं को क्वांटिफाई करना है। ये नहीं कि घर के पीछे मेंढक गिनने चल दिए, घर के पीछे तितली गिनने चल दिए, ये क्वांटिफिकेशन नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। हाँ बोल दोगे सर ऑब्जर्वेशन कर रहे तो बात लगे, पर ऐसा सब मत किया करो। क्वांटिफाई उन्हीं चीज़ों को की जाती है जिसका मतलब आपको काम हो। फालतू का नारियल गिन रहे हो भाई, एक मुट्ठी में कितना अनाज आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा क्वांटिटी किनको क्वांटिफाई किया जाए, किनको किया जाए यार। क्वांटिटी तो बहुत तरह की होती है। नंबर 1 इमोशनल क्वांटिटी। नंबर 2 फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 3 बिहेवियरल क्वांटिटी, मतलब बहुत टाइप की होती है यार। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है इमोशनल क्वांटिटी में? इसमें आ गया तुम्हारा लव, एंगर, सॉरो, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब आ जाता है, ठीक है। क्या ये सब क्वांटिटी जरूरी नहीं है? सब क्वांटिटी भी तो जरूरी है। अगर ये तुम्हारे लाइफ में बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, होता नहीं है। कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड होता नहीं है। अगर तुम्हारे लाइफ में बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ ये क्वांटिटीज भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ये क्वांटिटीज इम्बैलेंस है तभी तो लोग परेशान हैं। वो ये नहीं है, ये वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। व्हाट इज दिस? इम्बैलेंस। अगर सारी इमोशनल क्वांटिटीज बैलेंस हो जाए, मजा ही मजा, ठीक है। चलो, और इसके बाद आते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, जो भी है, ठीक है, समझ गए होगे अब तुम लोग, ठीक है। तो अपने को कौन से क्वांटिटीज को मेजर करना है? दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। मास, लेंथ, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों फिजिकल क्वांटिटीज है? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग और सेटिस्फाइंग सम फिजिकल लॉ, दैट इज व्हाई दे आर व्हाट, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। समझ गया बात को? कुछ फिजिकल लॉस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ फिजिकल लॉस की वजह से, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा हम लोग एक पार्ट को यूज करते हैं, हिस्ट्री। क्योंकि देखो सबसे पहले समझो कि नीड क्यों थी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नीड ही क्यों पड़ी, नेसेसिटी ही क्यों पड़ी, ये समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट आपका, बस 5-10 मिनट में हिस्ट्री शॉर्ट आउट में ख़त्म करते हैं। तो ऐसा हुआ कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इवोल्यूशन होते होते ये हो गया था कि मतलब अब 2 तरह के लोग हो गए थे, ठीक है। पहले तो ये था कि भाई जो प्रीस्ट है या पोप है, ठीक है, किसी वजह से मतलब पोप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, ठीक है। राजा भी पोप की बात मानता था। अरे मूवी तो देखते ही हो यार, बॉलीवुड तो दिखाता ही है तुम लोग ये सब चीज़, पर फिर भी समझ जाओ। तो किसी वजह से ये हुआ कि राजा और पोप के बीच में अनबन होने लगी। इसलिए अनबन होने लगी क्योंकि राजा कुछ बोले, पोप कैंसिल कर दे। जब तक राजा और पोप आपस में सही है, सब सही है, ये भी इनकी बात मान रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम बात मानते थे, और ये भी इनकी बात मान रहा है, ठीक है। तो तब तक तो सब सही चल रहा था यार, कोऑर्डिनेशन। पर किसी वजह से अब क्या हुआ, बगावत किस लिए? पोप कुछ और बोले, राजा कुछ और बोले। राजा बोले कि भाई मेरी सुनो, पोप बोले मेरी सुनो, जनता पीछे। जनता बोला यार मज़ा नहीं आ रहा है। अब अगर राजा के साथ जाए पोप नाराज़ हो जाए, फिर पोप बोले ये है वो है, और अगर पोप के साथ लोग जाना चाहे तो राजा नाराज़ हो जाए। तो ऐसा चलते रहा। तो हुआ क्या, लास्ट में हुआ ऐसा कि जो लोग थे वो समझने लगे। क्या समझने लगे? कि वी नीड लॉजिक। वी नीड लॉजिक। व्हाट इज लॉजिक?
लॉजिक के बारे में 1 मिनट आपको समझाता हूँ। लॉजिक लॉजिक बहुत सुनते हैं यार, अंग्रेजी का बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। लॉजिक इज व्हाट? लॉजिक इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताने वाले मार्ग को ही लॉजिक बोला जाता है, ठीक है। अब उनको ये था कि अब लोगों में ये आने लगा, अच्छा ये है तो क्यों है बताओ, अच्छा है, अच्छा अगर ये है तो इसका इफेक्ट क्या है ये बताओ। अब समझ रहे हो, अब तुम सोचने की कोशिश करो, धीरे धीरे आदमी समझता जा रहा है, नहीं कुछ तो है इसके पीछे, भले मेरे को उसका रीज़न नहीं पता है, बट थॉट प्रोसेस में चेंज आने लग गया। ये जनरेशन टू जनरेशन चलना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ ये लोग अलग करे हुए थे, ठीक है। जब ये ऐसा चल रहा था तो इसी के बीच में मतलब अब ये बहुत पहले से शुरू हुआ था, बहुत पहले से। तो मैं एनसाइक्लोपीडिया वगैरह पढ़ोगे तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, उसे पढ़ना नहीं है तुम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे ही समझ में आना शुरू होता है कि अच्छा ओल्ड टर्किश यूनिट अलग था, ओल्ड चाइनीज यूनिट अलग था, ठीक है, ओल्ड वहाँ का यूनिट अलग था। हर कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड हो रहा था। सो ट्रेड होने के लिए कुछ ना कुछ अपने मन का ही यूनिट वो लोग सेलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा था, ओल्ड टर्किश यूनिट, ओल्ड मतलब लैटिन यूनिट, बहुत सारे ओल्ड उसमें लिखा हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया में पूरा यूनिट है। जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को सारा यूनिट दिखाई दे रहा है, टर्किश यूनिट, ये यूनिट, वो यूनिट। तो ऐसा ही चला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिक क्या है? कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है। तो जब लोग धीरे धीरे समझदार होना शुरू हुए, इनको समझ में आने लगा, ठीक है, क्योंकि भाई पोप कुछ और बोले, राजा कुछ और बोले इनको, ठीक है। तो अब किसी वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम अब यही अनबन की वजह से लोगों का भरोसा थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया। तो अब क्या हुआ? अब देखो ट्रेड अभी भी हो रहा है, इकोनॉमी ट्रेड अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेड अभी भी हो रहा है, तो बात ये कि उनको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए भाई, ठीक है, कि मैं अपने डब्बे से पाँच बार अगर दूध डालूं तो आपके उसमें कितना हो जाए, लाइक समझ गए हो ना, एक स्टैंडर्ड चाहिए। अब ये लोग पहुंचे राजा के पास। तो भारत का इतिहास अगर देखोगे या किसी भी जगह का इतिहास अगर देखोगे तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बहुत अच्छे राजा बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे, और कभी कभी एक्स्ट्रा पढ़े लिखे बैठ गए। तो जब एक्स्ट्रा पढ़े लिखे बैठे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़े लिखे जब भी बैठ गए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, और जब ठीक ठाक बैठे हैं कोई खास दिक्कत नहीं हुआ है। तो अब ये था कि भाई तुमको पता ही है राजा, अब ये प्रॉब्लम राजा के पास पहुंचा है, क्या स्टैंडर्ड लिया जाए। तो पता ही है यार, मंत्री वगैरह होते हैं, लोग बोले राजा का जूता, ठीक है, इजिप्ट वाले राजा का पैर फुट, तो जूता ले लो, थम ले लो, ठीक है, जूता जेब में रख के जाओ डिस्काउंट मिलेगा, सिर पे रख के जाओ डिस्काउंट मिलेगा। तो पता ही है ना, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंत, अलग अलग किस्म के लोग। तो ये लोग क्या किए, ये लोग बोलने लगे, ठीक है, तो भाई राजा का पैर, राजा का फुट, राजा का थम, बहुत सही, सब सही चल रहा था। भाई राजा से बगावत कौन करे, रहना है कि नहीं आपको, ठीक है। अब तुम राजा से बगावत नहीं करने जाओगे, और लॉजिकल भी है, आदमी चैन से रहना चाहता है बस, ठीक है। तो यही था। तो यहाँ पे ये अलग ये लोग अपना वो करे हुए हैं, ठीक है। तब तक में एक बहुत ज़बरदस्त बात हो गया जो आपके हिस्ट्री ये बुक में दिया हुआ है 9th में, ठीक है। क्या है वो, क्या है? ठीक है, 10 साल चला था, 5 मई 1987 से चालू हुआ था, और थिंक सो 7 या 9 नवंबर को शायद ख़त्म हो गया था, 10 साल बाद जो भी था, ठीक है। ऐसा ही कुछ डेट था यार, मेरे को प्रिसाइजली यही था। चलो ठीक है, अपने को 10 साल उस साल से मतलब नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ने आए हैं, फिजिक्स पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या था? तो जो फ्रेंच थे ये लोग बहुत, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को शिक्षित, मतलब उन लोगों को समझ आने लग गया कि हर मनुष्य इक्वल है। भाई तुम्हारे भी 2 हाथ है, राजा के भी 2 हाथ है, उसके फुट में ऐसा क्या स्पेशल है? हाँ, उसके फुट में ऐसा क्या स्पेशल है? फुट में फिंगरप्रिंट है क्या? नहीं। तो फिर क्या लॉजिक है ये सब करने का? उनके कुछ पॉइंट्स थे, सोशल इनइक्वालिटी पहला पॉइंट था, और भी बहुत पॉइंट थे। अपना काम का सोशल इनइक्वालिटी ले लेते हैं, ठीक है, और रिपब्लिक वगैरह बहुत कुछ था यार, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी, तो क्यों सोशल इनइक्वालिटी किए जा रहे हो? जब सब इक्वल है तो सोशल इनइक्वालिटी का कोई पॉइंट नहीं है। सही भी है यार, सोशल इनइक्वालिटी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये लोग बोले जब सब इक्वल है तो अब ये राजा को हटाओ, ठीक है, कायदे पे आओ और काम की बात करो। तो काम की बात ये है कि सोशल इनइक्वालिटी, सबसे पहला पॉइंट ये था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, तो भाई सबके लिए सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग बोले कि चलो सब हटाओ, ये सब हटाओ, पहले ये कचरा किनारा करो, ठीक है। और ये लोग बोले कि हम लोग क्या करेंगे अब। सो द फ्रेंच आर द वन हु एक्चुअली गिव बर्थ टू यूनिट एंड डायमेंशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत पहले ही आ गया था, मानता हूँ, बट दैट इज नॉट स्टैंडर्ड, यू कांट फॉलो इट, ठीक है। अब तुम टर्किश वाला आगे कुछ बोल रहे हो, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है, लैंग्वेज ही नहीं है, क्या लॉजिक है, इशारा में बात तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दे आर द वन। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट था सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, इसकी वजह से ये आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल मीन्स सबके लिए सब कुछ सही हो।